जब आकाश में 5 चमकते सितारे एक सीधी रेखा में आकर चमके, तब एक साधारण मजदूर के हाथों में छिपी दैवीय शक्ति जाग उठी और पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन इस शक्ति की कीमत क्या होगी, यह कोई नहीं जानता था। प्राचीन काल में जब राज्यों की सीमाएं तलवारों से तय होती थीं और देवताओं की कृपा पर साम्राज्यों का भाग्य टिका होता था, तब विक्रमगढ़ नामक एक विशाल राज्य के निकट एक छोटा सा गांव बसा था। ये गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था, जहां लोग सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। यहां रहता था विक्रम, एक युवक जिसकी आयु 25 वर्ष की थी। वह पत्थर तोड़ने का कार्य करता था, मजबूत कंधों वाला, मेहनती और ईमानदार। उसके शरीर पर जन्म से ही 5 तिल थे, माथे पर 1, दोनों हथेलियों पर 2 और दोनों पैरों के तलवों पर 2, जो किसी रहस्य की तरह चमकते थे। विक्रम का स्वभाव गुस्सैल था। वह अन्याय को सहन नहीं कर सकता था, पर अपनी बीमार मां और छोटी बहन लक्ष्मी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता। बचपन में एक साधु ने उसकी मां से कहा था, यह बालक या तो युग बदल देगा या खुद मिट जाएगा। पर विक्रम को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। वह तो बस अपने परिवार की खुशी में जीता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश में वे 5 सितारे चमकने लगे, विक्रम पत्थर तोड़ते हुए थक कर बैठ गया। अचानक उसके हाथों में एक अजीब कंपन हुआ। उसने एक साधारण पत्थर को छुआ और वह सोने में बदल गया। स्तब्ध होकर वह पीछे हटा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह कोई भ्रम था? उसने फिर प्रयास किया और एक और पत्थर चमकदार सोने का हो गया। खुशी और डर का मिश्रण उसके मन में उमड़ पड़ा। वह घर भागा अपनी मां को यह चमत्कार दिखाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे लगा जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही है। एक काला साया जो कभी दिखता कभी गायब हो जाता। घर पहुंचकर उसने मां को सब बताया और मां के चेहरे पर उम्मीद की चमक आई, पर साथ ही चिंता भी। बेटा, यह शायद वही भविष्यवाणी है जिसके बारे में महर्षि दुर्वासा ने कहा था, मां ने धीमी आवाज में कहा। 5 आरों के एक होने पर एक साधारण मानव में दैवीय शक्ति आएगी जो उसे सबसे शक्तिशाली योद्धा बना देगी। उसी रात गांव में अफवाह फैल गई। दूर दूर के राज्यों से खबरें आने लगी कि 5 महान राजा, राजा वीर प्रताप उत्तर से, सुल्तान अली खान पश्चिम से, राजा कालिंद्र पूर्व से, महाराज अग्निवीर दक्षिण से और राजा धनपाल मध्य से इस भविष्यवाणी को जानते थे। वे सभी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ इस चुने हुए व्यक्ति को खोज रहे थे, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि वह न केवल मृत्यु पर विजय पाएगा बल्कि सभी राज्यों को एक कर देगा। लेकिन इन राजाओं का इरादा शुभ नहीं था। याना चाहते थे, चाहे इसके लिए कितना भी रक्त बहाना पड़े। विक्रम को अभी यह नहीं पता था कि उसकी शक्तियां अधूरी हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए 5 यज्ञ करने होंगे, प्रत्येक एक राजा की चुनौती के साथ। अगली सुबह गांव पर अचानक हमला हो गया। राजा वीर प्रताप की सेना 10,000 निडर योद्धाओं के साथ गांव में घुस आई। वे चिल्ला रहे थे, चुने हुए को सौंप दो वरना सब मिट जाएंगे। विक्रम ने अपनी आंखों से देखा कैसे सैनिक घरों को आग लगा रहे थे, निर्दोषों को मार रहे थे। उसका गुस्सा भड़क उठा। वह एक सैनिक से भिड़ गया और उसकी नई शक्ति से उसने 10 सैनिकों को अकेले ही धराशायी कर दिया। लेकिन संख्या अधिक थी, लड़ाई तेज हो गई। तलवारें चमकी, चीखें गूंजी। विक्रम की बहन लक्ष्मी को सैनिकों ने पकड़ लिया और उसकी मां घायल होकर गिर पड़ी। दुख और क्रोध से विक्रम की आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाया, छोड़ दो उन्हें, और एक झटके में कई सैनिकों को दूर फेंक दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक तीर ने उसकी मां को छेद दिया। मां की आखिरी सांसों में उसने कहा, बेटा त्याग कर, शक्ति पा, और चुप हो गई। विक्रम का दिल टूट गया। आंसू बहने लगे, लेकिन डर की जगह उम्मीद जागी। तो वह अब अकेला नहीं था, शक्तियां उसके साथ थीं। गांव जल रहा था, लेकिन विक्रम लक्ष्मी को बचाकर जंगल की ओर भागा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला, गुरु विश्वनाथ, जो 150 वर्षों से जीवित था। साधु ने कहा, विक्रम, भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है, लेकिन याद रख, हर शक्ति की एक कीमत है। विक्रम ने पूछा,
क्या करूं मैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहला यज्ञ करो। उत्तर की ओर जाओ, जहां वीर प्रताप का किला है, वहां तुम्हारी पहली परीक्षा है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, काला साया फिर दिखा। इस बार मदद करता हुआ उसने एक सैनिक को रोक दिया, जो पीछे से वार करने वाला था। विक्रम स्तब्ध था। तुम कौन हो? लेकिन साया गायब हो गया। अब की शुरुआत हो चुकी थी, और विक्रम को पता था कि आगे खतरे और रहस्य इंतजार कर रहे हैं। जब जंगल की गहराइयों में छिपे सांपों ने विक्रम को घेर लिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां अभी अधूरी है। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन एक अनजान सहायता ने उसे बचा लिया, जिसका रहस्य अभी खुलना बाकी था। क्या मैं अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ पाऊंगा? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, खतरे बढ़ते गए। एक रात जंगल में कालिंद्र के जहरीले सांपों ने हमला कर दिया। सांपों की फुंकार से वातावरण विषाक्त हो गया। आंखें लाल चमक रही थीं। विक्रम ने अपनी शक्ति से एक सांप को छुआ और वो पत्थर बन गया। लेकिन संख्या इतनी अधिक थी कि वो थकने लगा। लक्ष्मी डर से कांप रही थी। भैया, बचाओ! उसकी चीख ने विक्रम में नई ऊर्जा भरी। तेजी से वो सांपों से लड़ता रहा, एक एक को हराता। लेकिन एक सांप ने प्रिया को डस लिया। प्रिया दर्द से कराह उठी और विक्रम का दिल बैठ गया। तभी काला साया प्रकट हुआ। उसने एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा और सांपों को भगा दिया। तुम फिर? विक्रम ने पूछा, लेकिन साया मुस्कुराकर गायब हो गया। प्रिया को बचाने के लिए विक्रम ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके हाथों से निकली रोशनी ने जहर को निकाल दिया। उस पल में प्रिया की आंखों में कृतज्ञता थी, और विक्रम को लगा जैसे कोई नया बंधन जुड़ रहा है। लेकिन यह ट्विस्ट था। प्रिया असल में धनपाल की जासूस थी, जो विक्रम की कमजोरियों का राज जानने आई थी। पर उसका दिल अब बदल रहा था। उत्तर पहुंचकर वे वीर प्रताप के किले के सामने खड़े थे। किला लोहे और पत्थरों से बना, अभेद्य लगता था। वीर प्रताप क्रूर और निर्दयी, जिसने अपने भाई को सत्ता के लिए मार डाला था, अब विक्रम को चुनौती दे रहा था। आओ चुने हुए, मेरे वज्र कवच को भेद सको। तो वो गरजा। युद्ध शुरू हुआ। वीर प्रताप की सेना ने घेर लिया। तीरों की बौछार हुई। विक्रम ने तेजी से हमला किया, अपनी शक्ति से सैनिकों को दूर फेंका। लेकिन कवच अटूट था, हर वार व्यर्थ जाता। थकान से विक्रम गिरने लगा। डर उसके मन में घर करने लगा। क्या वह असफल हो जाएगा? तब गुरु विश्वनाथ ने दूर से संकेत दिया, यज्ञ करो विक्रम, अपनी कमजोरी को शक्ति बनाओ। विक्रम ने याद किया अपनी मां की बात, त्याग। इसने अपनी बहन को सुरक्षित रखा और खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित करने का निर्णय लिया। लेकिन ट्विस्ट आया और प्रिया ने अपना रहस्य उजागर किया। मैं जासूस थी, लेकिन अब नहीं। ये लो धनपाल का दर्पण, जो भविष्य दिखाता है। दर्पण में विक्रम ने देखा कि वीर प्रताप की कमजोरी उसका अहंकार है। उसने चतुराव से वीर प्रताप को उकसाया और राजा ने गुस्से में कवच उतार दिया। तेज लड़ाई में विक्रम ने उसे हराया। पहला यज्ञ पूरा हुआ। शक्ति बढ़ी, लेकिन लक्ष्मी का अपहरण हो गया। सुल्तान अली खान के जिन्नों ने उसे ले लिया। दुख और क्रोध से विक्रम रो पड़ा, लेकिन उम्मीद बाकी थी। अब पश्चिम की ओर यात्रा थी, जहां काला जादू इंतजार कर रहा था। रेगिस्तान की तपती रेत में जिन्नों की सेना ने विक्रम को घेर लिया। तब एक धोखे ने उसके दिल को छलनी कर दिया, लेकिन त्याग की एक छोटी सी चिंगारी ने उसे फिर से जगा दिया। और अब मौत का सामना करने का समय आ गया था। लक्ष्मी के अपहरण की खबर ने विक्रम को तोड़ दिया, लेकिन प्रिया की सहानुभूति ने उसे संभाला। वे पश्चिम की ओर बढ़े, जहां सुल्तान अली खान का साम्राज्य रेगिस्तान में फैला था, बालों के टीले और गर्म हवाओं से भरा। गुरु विश्वनाथ ने दूर से मार्गदर्शन किया। दूसरा यज्ञ यह है, जहां मायावी तलवार और काला जादू तुम्हारी परीक्षा लेंगे। विक्रम की शक्तियां अब मजबूत हो रही थी, लेकिन उसका मन अपनी बहन की चिंता में डूबा था। रास्ते में प्रिया ने अपना दिल खोला। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन अब मेरा प्यार सच्चा है। धनपाल ने मुझे भेजा था, पर तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बदल दिया। यह सुनकर विक्रम स्तब्ध रह गया। खुशी और दुख का मिश्रण उसके चेहरे पर छा गया। वो बोला, विश्वास टूटा है, लेकिन उम्मीद बाकी है। साथ चलो, लक्ष्मी को बचाना है। लेकिन यह ट्विस्ट था। प्रिया का प्यार सच्चा था।
पर धनपाल का दर्पण अब विक्रम के पास था, जो भविष्य की झलकियां दिखाता है। रेगिस्तान में पहुंचते ही जिन्नों का हमला हुआ। सुल्तान अली खान तंत्र मंत्र में माहिर अपनी मायावी तलवार से हवा में ही वार कर रहा था। 100 जिन्नों की सेना ने विक्रम को घेर लिया। उनकी आंखें जल रही थी और हवाएं तूफान बन गई। विक्रम ने अपनी शक्ति से लड़ना शुरू किया। एक जिन को छुआ और वह राख हो गया। लड़ाई तेज थी, तलवारें चमकी, जादू की चिंगारियां उड़ी, लेकिन सुल्तान ने लक्ष्मी को बंधक बनाकर दिखाया। उसे छोड़ दो या अपनी बहन को खो दो। विक्रम का दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसे याद आया अपनी मां का त्याग। उसने यज्ञ की तैयारी की, अपनी शक्ति को केंद्रित किया। तभी काला साया फिर प्रकट हुआ। इस बार मुसीबत डालते हुए उसने प्रिया पर हमला किया, जैसे परीक्षा ले रहा हो। प्रिया घायल हो गई और विक्रम क्रोधित हो उठा। तेजी से उसने सुल्तान से मुकाबला किया, मायावी तलवार को तोड़ा और जिन्नों को मुक्त कर दिया। दूसरा यज्ञ पूरा हुआ, शक्ति और बढ़ी। लक्ष्मी बच गई, लेकिन प्रिया की हालत गंभीर थी। विक्रम ने उसे गोद में उठाया, आंसू बहते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस पल में उनका बंधन मजबूत हुआ। उम्मीद की किरण चमकी। अब पूर्व की ओर यात्रा थी, जहां राजा कालिंद्र का नागौक से जुड़ा साम्राज्य जंगलों और नदियों में फैला था। कालिंद्र अहंकारी और सर्पमणि का स्वामी, हजारों विषैले जीवों को नियंत्रित करता था। रास्ते में विक्रम को अपनी शक्तियों से डर लगने लगा। क्या मैं भगवान बन जाऊंगा या इंसान रहूंगा? गुरु विश्वनाथ ने कहा, शक्ति का संघर्ष यही है बेटा। तीसरा यज्ञ कालिंद्र के खिलाफ है, जहां विष तुम्हारी कमजोरी का राज खोलेगा। जंगल में पहुंचते ही सांपों का हमला हुआ। इस बार और भयानक। सांपों ने घेरा बनाया, फुंकारें गूंजी। विक्रम ने लड़ाई लड़ी, एक एक सांप को हराया, लेकिन एक विषैला डंक ने लक्ष्मी को लग लिया। दुख से विक्रम चीख उठा। नहीं, वह अपनी शक्ति से जहर निकालने लगा, लेकिन कमजोरी महसूस हुई। ट्विस्ट आया। कालिंद्र ने खुलासा किया कि विक्रम की एक कमजोरी उसके जन्म के तिल है, जो शक्ति का स्रोत है लेकिन खतरा भी। प्रिया ने दर्पण से देखा और बताया, त्याग करो, एक तिल को छोड़ दो। विक्रम ने वैसा किया, दर्द सहे और कालिंद्र को हराया। तीसरा यज्ञ पूरा, लेकिन अब दक्षिण की ओर महाराज अग्निवीर इंतजार कर रहा था, जहां आग और उड़ान का युद्ध होना था। विक्रम थका था, लेकिन उसके मन में त्याग की शक्ति जाग चुकी थी। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए विक्रम का कारवां अब मजबूत हो चुका था, लेकिन मन में थकान और चिंता घर कर रही थी। महाराज अग्निवीर का साम्राज्य ज्वालामुखियों और ऊंचे पर्वतों से घिरा था, जहां आग और युद्ध की कला सर्वोच्च थी। गुरु विश्वनाथ ने चेतावनी दी, चौथा यज्ञ यहां है, जहां अग्निबाण और उड़ते घोड़े तुम्हारी परीक्षा लेंगे। याद रखो, हर राजा के पास तुम्हारी एक कमजोरी का राज है। विक्रम ने लक्ष्मी को गले लगाया। बहन, अब अंत निकट है। प्रिया उसके साथ थी। उसका प्यार अब अटूट लगता था, लेकिन धनपाल का छाया अभी भी मन में संदेह पैदा करता। रास्ते में काला साया फिर दिखा। इस बार मदद करता हुआ उसने एक ज्वालामुखी के फटने से उन्हें बचाया। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो, जो कभी साथ देते हो, कभी परीक्षा लेते हो? साया ने जवाब दिया, समय आने पर पता चलेगा, और गायब हो गया। पर्वत पर पहुंचते ही युद्ध छिड़ गया। अग्निवीर, जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा था, अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर आया। अग्नि बाण छोड़ते हुए पूरी सेना भस्म होने लगी। आग की लपटें चारों ओर फैल गई। विक्रम ने अपनी शक्ति से मुकाबला किया। उसने आग को पानी में बदल दिया, लेकिन अग्निवीर का बाण उसके कंधे को छू गया। दर्द से वह कराह उठा। डर उसके मन में घर करने लगा। लक्ष्मी और प्रिया को खतरे में देखकर उसका क्रोध भड़का। तेज लड़ाई में उसने घोड़े को नियंत्रित किया और अग्निवीर को हराया। चौथा यज्ञ पूरा हुआ, शक्ति और बढ़ी, लेकिन ट्विस्ट आया। अग्निवीर ने मरते हुए खुलासा किया कि धनपाल के पास विक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी बहन लक्ष्मी का जीवन, जो एक जादू से बंधा है। दुख से विक्रम का दिल टूटा, लेकिन उम्मीद ने उसे आगे बढ़ाया। अब मध्य भारत की ओर, जहां राजा धनपाल का धनी साम्राज्य सोने और रहस्यों से भरा था। धनपाल का महल चमकदार था,
जहां कालचक्र समय को रोक सकता था और दर्पण भविष्य दिखाता। विक्रम पहुंचा और धनपाल ने हंसते हुए कहा, चुने हुए, तुम्हारी हर कमजोरी मुझे पता है। प्रिया मेरी जासूस थी, लेकिन अब वह तुम्हारी है, पर लक्ष्मी का जीवन मेरे हाथ में है। प्रिया ने आंसू बहाते हुए कहा, माफ करो विक्रम, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। विक्रम स्तब्ध था, लेकिन त्याग की भावना ने उसे मजबूत किया। 5वां यज्ञ शुरू हुआ। धनपाल ने समय रोका, लेकिन विक्रम की शक्ति ने उसे तोड़ दिया। लड़ाई में उसने धनपाल को हराया। अब सभी यज्ञ पूरे थे, लेकिन क्लाइमैक्स आया। 5 राजा, वीर प्रताप, अली खान, कालिंद्र, अग्निवीर और धनपाल, जो हारे हुए थे, अपनी शक्तियों से फिर जीवित हो उठे और संयुक्त हमला बोल दिया। वीर प्रताप की सेना, अली खान के जिन्न, कालिंद्र के सांप, अग्निवीर की आग और धनपाल का समय, सब एक साथ विक्रम पर टूट पड़े। लड़ाई भयानक थी। विक्रम अकेला लड़ रहा था। उसकी शक्तियां चरम पर थी। तलवारें चमकी, जादू उड़ा, आग और विष फैला। वो एक एक से मुकाबला करता रहा, लेकिन थकान हावी होने लगी। तभी 5 सितारे मिलकर दिव्य चक्र बनाए, जो आकाश में चमका। गुरु विश्वनाथ ने कहा, अब चुनाव करो, 5 राजाओं की बलि दो या अपनी जान। विक्रम ने देखा लक्ष्मी और प्रिया खतरे में थी। डर, दुख और उम्मीद उसके मन में घूमर रहे थे। बड़ा ट्विस्ट आया। काला साया प्रकट हुआ और खुलासा हुआ कि वो पिछला चुना हुआ व्यक्ति है, जो अमर है लेकिन शक्ति त्याग चुका था। त्याग करो विक्रम, सच्ची शक्ति त्याग में है। विक्रम ने फैसला किया। उसने अपनी शक्तियां त्याग दी, दिव्य चक्र को नष्ट किया और राजाओं को मुक्त किया। राजा पराजित होकर भागे और विक्रम साधारण इंसान बन गया, लेकिन उसके त्याग ने उसे सच्चा भगवान बना दिया और लोग उसे पूजने लगे, क्योंकि वो औरों के लिए जिया। लक्ष्मी और प्रिया उसके साथ रही। खुशी से अंत में आकाश में सितारे चमके, जैसे कह रहे हो कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, त्याग में है। जो अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीता है, वही सच्चा भगवान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।